हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की। तो मुझे लगता है कि एज यू सेड कि मैच जो है ड्रॉ ड्रॉ की तरफ जा रहा है मोस्ट लाइकली, अनलेस कुछ बहुत ही रिडिकुलस सा हो कल। और जी। केन विलियमसन ने एक बार फिर जो है अपना मतलब जो कमांड है वो दिखाया कि कैसे खेलते हैं स्विंग बॉलिंग को। और एज एज वी ऑलरेडी न्यू कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन फॉर दीज कंडीशंस इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डाउट। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा इस बात का, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें और मुझे तो कभी डाउट नहीं था इस बात का। हमें पता था कि वो ऐसे ही खेलता है। उसकी जो कमांड है इसका हमें बखूबी आइडिया था पहले से ही कि इन कंडीशंस पे उसको मास्टरी है। तो उसने एज एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि उसने हार को तो न्यूजीलैंड की हार को तो इक्वेशन से ऑलमोस्ट बाहर निकाल दिया है, न्यूजीलैंड की हार को। अब बचा है उसमें रिजल्ट ड्रॉ या बहुत ही अगेन बहुत अनलाइकली रिजल्ट है कि इंडिया भी हारे, बहुत ही अनलाइकली है वो भी, क्योंकि इंडिया भी ग्राइंड कर ही लेगा कल 40 50 60 70 ओवर तो खींच ही लेगा। तो आपका क्या ख्याल है? मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का विकेट फिर भी बड़ा अनटाइमली गया और अनलकी रहा, वो बॉल एकदम से स्किड करके अंदर आ गई और देखिए रोहित शर्मा, हाँ, रोहित शर्मा के आउट होने से ही ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड जीत भी सकता है। हाँ। अगर रोहित शर्मा क्रीज पर रहता तो ये रहता भाई अभी एक ही विकेट गया है, 30 ओवर में एक विकेट जाना नॉर्मल बात है। हम्म, और बैट्समैन है और आपके दोनों ओपनर्स चले गए हैं। अगर कल पहले 2-3 ओवर्स में ही कोहली चला जाता है तो फिर न्यूजीलैंड का अपर हैंड हो जाएगा। अगेन हैविंग सेड दैट, इंडिया को एटलीस्ट 50 ओवर्स बैटिंग करनी है। दूसरी बात, रन रेट जो है इंडिया का वो 2 तक ही है। न्यूजीलैंड भी 2 के एवरेज से रन रेट से रन बना रहा था। वो तो सऊदी और जेमिसन ने जो हिटिंग की उससे उनका 2.5 का रन रेट बना, 100 ओवर्स में 250 रन बनाए हैं उन्होंने। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। मान लो इंडिया 50 ओवर्स बैटिंग कर भी लेता है और उनका स्कोर पहुंचता है 120 130, तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा कि भाई न्यूजीलैंड को पता है कि 30 ओवर्स में वो 100 इजीली चेस कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आउट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सही बात है। आउट नहीं हो सकते तो कभी भी वो गियर शिफ्ट कर सकते हैं, या तो पहले सेफ्टी अप्रोच ले लें या पहले अटैक ले लें, वो है। लेकिन हाँ, ये हाईली अनलाइकली है। नहीं, इंडिया पे ड्रॉ थोड़ा होने प्रेशर की तो है, नो डाउट इंडिया पे प्रेशर है। बिल्कुल है, कल कल दे हैव टू बिल्कुल। बैट आउट एटलीस्ट फर्स्ट सेशन विदाउट लूजिंग अ विकेट। और हाँ। देखिए ये दो हैं जो कि लंबा खेल सकते हैं। पुजारा की अनडाउटेड एबिलिटी है टू बैट टाइम, और कोहली की वही एक पॉजिटिविटी, एक अप्रोच का रहता है कि वो जब तक खड़ा रहेगा तो वो रन्स भी निकालता रहेगा। आज आज जब वो आउट हुआ ना शुभमन गिल, तो सुनील गावस्कर ने एक बहुत एक वही वाली बात कह रहा था वो कमेंट्री बॉक्स में कि सॉफ्ट हैंड से ये लोग, कोई भी बंदा पुजारा को छोड़ के इंडियन टेस्ट टीम में कोई भी बंदा पुजारा को छोड़ के सॉफ्ट हैंड से खेल ही नहीं रहा है। ये कह रहा था, इवन कोहली भी नहीं नहीं खेल, खेल रहा था। बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा कि ये जो है ये सब कॉन्टिनेंट, ये जो उसने फिर वो बोला शुभमन गिल का शॉट भी बोला उसने, कहता ये टिपिकल सब कॉन्टिनेंट शॉट था जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि बॉल इतनी 5 डिग्री अंदर आ जाएगी। आपको बिल्कुल। लगता है कि बस इसी लाइन पे आएगी, और ये चौका था सब कॉन्टिनेंट में। तो वही है कि सॉफ्ट हैंड से वो स्विंग को बता रहे थे कि स्विंग को जो है सॉफ्ट हैंड से ही लेट और सॉफ्ट हैंड से ही खेला जाता है। आप ऐसे पुशी पुशी नहीं रह सकते हो स्विंग के अगेंस्ट। जो आपसे बोला था ना सर, मतलब किसी को भी क्रिकेट सीखना है अभी भी, या तुम विलियमसन को देख लो। वो बंदा जिन सॉफ्ट हैंड्स के साथ में डिफेंड करता है ना, एज कैरी करता ही नहीं है। हाँ, स्लिप स्पिनर्स तक को एज कैरी नहीं करते उसके। आपको लगेगा बार बार जा रही एज जा रही है, लेकिन वो जाती नहीं है कभी। जाती नहीं है। जाती है। वो नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ उसने अभी डबल 250 248 समथिंग मारा था ना अभी एक टेस्ट में। हाँ, उसमें हाँ। जो उसने आज किया ना लिटरली, मतलब वो तो उसने 3 दिन 2 ढाई दिन वही किया उसने उसमें। वो हाँ, बॉल जा रही है, स्लिप की तरफ जा रही है, लेकिन वहां तक कैरी नहीं करती है। कैरी नहीं करती है। अब बाकी के एजेस देखिए, दे फ्लाई, एजेस फ्लाई करते हैं। फिर भी कोई सिर के ऊपर से कैसे इंडिया की बॉलिंग की बात करेंगे तो मोहम्मद शामी एक्सेप्शनल। स्टैंड आउट। हाँ, खासकर जो बीजे वॉटलिंग को जो बॉल की थी, एकदम ड्रीम ड्रीम डिलीवरी ऑफ द टॉप उसमें जो है। बिल्कुल। हाँ। श- और शमी बुमराह। का है ना सर। हाँ, बुमराह को विकेट नहीं मिला, बुमराह वाज विकेटलेस आई थिंक। हाँ, बुमराह इज नॉट एट इज बेस्ट येट। जब से वो इंजरी के बाद से आया है, शॉर्ट फॉर्म उसका फॉर्म, शॉर्ट फॉर्मेट फॉर्म समझ में आता है। भाई वहां आपको उतना काम करना है, 4 ओवर में 30 रन दिए तो आपने अच्छी बॉलिंग करी है। पर यहाँ पे आपको रन वाली तो बात ही नहीं रहती है, आपको यहाँ विकेट पर लेने हैं, कंट्रोल पूरा यही रखना मसला है ना, यहाँ पर विकेट कमाना पड़ता है टेस्ट मैच में। है। और बिल्कुल। हाँ, विकेट कमाना अभी पड़ता में भी उसको 1-2 मैचेस और खेल के वो मैच प्रैक्टिस उसको चाहिए टेस्ट मैच वाली, कि वो उस मोड में आए। पर हाँ, ईशांत शर्मा तो हमेशा स्विच ऑन रहता है। और शमी की मैं आपको एक स्टैट बताऊं, जो उसका लास्ट इंग्लैंड टूर था, हर कोई, बहुत लोग, हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि शमी को शायद ना खिलाओ,
क्योंकि उसका इंग्लैंड में एवरेज 47 का है, बहुत खराब एवरेज है। बता रहे थे उसके पीछे की, हाँ, उसकी रीजन क्या है उसका, कि वो जो लेंथ रखता है ना, थोड़ी सी वो पीछे रखता है जो उसकी नेचुरल लेंथ है। लास्ट टूर के मैंने स्टैट्स देखे थे, 2018 का जो इंग्लैंड टूर था, उसमें इंडिया इन्हीं तीनों बॉलर्स के साथ खेली थी सारे टेस्ट मैचेस 5। तो जो सबसे ज्यादा फॉल्स शॉट इंड्यूस करवाए थे किसी बॉलर ने, तो वो शमी ने करवाए थे। अराउंड 300 बॉल्स उसकी फॉल्स शॉट वाली थी, और ईशांत शर्मा और बुमराह की अराउंड 200। तो मतलब 20 ओवर तक का फर्क था, और विकेट्स उसके कम थे। तो आज भी शुरू में उसका वही था, ही वॉज अनलकी इनिशियली, पर जब उसने वो चेंज किया, थोड़ा सा ऊपर रखा, तो ही स्टार्टेड गेटिंग विकेट्स। तो इसीलिए शमी की बॉलिंग सबसे अच्छी थी। आगे भी वो अगर वो ऊपर पिच करता रहेगा, और इंग्लैंड में आपको टाइम लगता है टू हिट द राइट लेंथ्स, यू टेक सम टाइम। अगेन फिर आज इंडिया ने टेल को अपने खिलाफ जो है मतलब चलने दिया, मेरे ख्याल से ठीक ठाक रन बनाए उन्होंने लास्ट में। हाँ जिन्होंने मतलब वो इनफैक्ट उनके इंडिया से ज्यादा विकेट गिर गए थे, 162 फॉर 6 थे वो समथिंग, और 7 भी हो गए जी, थे, 180 फॉर 7 भी हो गए थे शायद। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने लास्ट में बहुत, सऊदी के 30 रन तो मतलब इस पिच पे एक सऊदी 30 रन बना रहा है, और जेमिसन तो खैर फिर भी उनका है, हिटर ही है। तो मुझे लगता है वो रन काफी उनके मैटर को मतलब काफी एडवांटेज दे गए उनको। और एज वी से कि न्यूजीलैंड मतलब उन्होंने अपने आप को पीछे कभी होने नहीं दिया टेस्ट में, मेरे ख्याल से, सिवाय बिल्कुल ओपनिंग डे या डे 2 जिसको बोलेंगे, डे 2 के शुरुआत का जो स्पेल था जिसमें वो 60 फॉर 0 थे इंडिया, बस वो एक सेशन ऐसा गया जहां पर न्यूजीलैंड ऑफ द ट्रैक था। उसके हाँ, बाद वो या तो गेम में बराबर थे या गेम में आगे हैं। बिल्कुल पूरे टाइम उन्होंने यही रखा है। और इस तरह के मैच में जिसमें कि स्कोर बहुत कम है, तो हाँ टेल का इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने चौथा पेसर क्यों नहीं खिलाया, तो उसका रीजन यही था। अगर इंडिया जडेजा की जगह चौथा पेसर खिलाती, तो उनकी टेल और ज्यादा वीक हो जाती। न्यूजीलैंड कैन अफोर्ड, उनके पास जेमिसन है, सऊदी है, जो कि 20-20 रन बना सकते हैं। हाँ। इंडिया की तो चारों पेसर्स यूजलेस हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। सऊदी तो छक्के वक्के मारता है बहुत। सऊदी तो और मेरे ख्याल उसका तो सिक्सेस में काफी ऊपर है ना वो। हाँ काफी ऊपर लिस्ट में है वो टेस्ट मैच में छक्के मारने। नंबर 7 से नीचे के जितने बैट्समैन हैं, उसमें आज भी सऊदी उसकी सबसे ऊपर है। जो डिसमिसल थी ऑलमोस्ट हाफ अनलकी थी, वो पैड से लग के रोल हो गई स्टंप पे बॉल, नहीं तो वो। रोहित शर्मा वाली ना। नहीं, इसकी इसकी जडेजा ने जो आउट किया ना लास्ट विकेट, जो सऊदी की जो डिसमिसल थी, हाँ बिल्कुल, तो आज भी वो मार अनलकी रहा था। था ना, छक्का मारा था, अगली बॉल वो स्टंप पे लग के पैड पे घुस गई, उसमें विकेट पे पैड पे लग के स्टंप में और घुस गई। 15-20 रन का फर्क पड़ सकता था उससे। हाँ वो अभी और दो मतलब क्योंकि इंडिया ने स्पिनर लगा दिए थे, तो एक दो हिट तो कनेक्ट हाँ हो जाती है, और अभी हाँ बिल्कुल। 15 रन का फर्क पड़ गया उससे। हाँ रोहित शर्मा ने लेकिन आज बहुत सेकंड इनिंग्स में बहुत रेजिस्ट किया था, मैं बहुत वही ज्यादा, नोटिस कर रहा था, उसने बहुत अपनी टेम्पटेशन को बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया उसने। लेकिन बहुत ज्यादा रजिस्ट बहुत किया। बहुत अनलकी डिसमिसल रहा वो, मैं तो उसको अनलकी डिसमिसल मतलब मानता जो बोलते हैं ना, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर खेल रहा था। हूँ। एग्जैक्टली। उसका कंफर्ट जोन से फ्लुएंसी, कि वो हाँ, मारता रहे, सिंगल्स निकालता रहे, एंड ही वाज डिफेंडिंग। जब वो खेल रहा था तो मुझे तुम्हारी बात याद आ रही थी कि अगर ये बंदा रेजिस्ट करेगा अपनी टेम्पटेशन को तो ये गोल्ड है फिर तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉल सारे जज नहीं हो पाती है, कौन सी अंदर आएगी कौन सी बाहर जाएगी एकदम। सर वो सऊदी, हाँ पता है सऊदी इन स्विंगर नहीं था, हाँ। उसने ये लेटली डेवलप किया है अच्छा। इन स्विंग को। ही हाँ वाज एन आउट एंड आउट आउट स्विंगर बॉलर, हाँ। उसने बहुत बाद में डेवलप किया। और आपने देखा उस ओवर की पहली 4 बॉल्स जो थी, वो आउट स्विंगर थी, फिर स्ट्रेटली। तो इसीलिए उसने बॉल को लेफ्ट भी किया, रोहित शर्मा ने, ही उसको लेफ्ट द भी बॉल। उसको भी उसने ऐसी आउट किया, गिल को भी उसने सेटअप किया ऐसी, बिल्कुल तीन आउट स्विंगर मारी, चौथी अंदर। बिल्कुल सेटअप किया उसने। तो तो है तो यार ये मतलब है, खत्म, हाँ बॉलर साला है तो चारों फैबुलस फैब फोर बॉलर है इनके पास, इसमें कोई मतलब डाउट। सोचिए, बोल्ट इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ फॉर्म। हाँ बोल्ट ने इस मैच में भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हाँ और कह फिर भी दे आर एट टॉप। दे आर एट टॉप। ये बैटिंग का मतलब बॉलिंग का फुल फोर्स है इनके पास। पता नहीं बिल्कुल। कब तक रहेगी इनके पास ऐसी टीम, लेकिन बड़ी देखने लायक टीम है इनकी, न्यूजीलैंड की। देखिए सर, वैगनर इज 35, तो हाँ मैक्सिमम 1 या 2 साल। हाँ। और सऊदी बोल्ट ये 31 है, 31-32, तो ये और और 2-3 साल 2-3 साल और बीजे वॉटलिंग चला जाएगा, लेकिन ब्लंडल है अभी, और है। रॉस टेलर जाएगा तो कोई और आएगा। नहीं, इनके पास वो है विल यंग जो है ना, वो देखना आप, उसको भी हम काफी बात करने वाले हैं अगले कुछ सालों में। अच्छा वो हाँ। बहुत सॉलिड है, विल यंग। तो इनकी बैटिंग सॉर्टेड है,
इनकी बॉलिंग में भी एक वो बंदा है, उसका नाम बड़ा अजीब सा है ना, स्कॉट क्लोजेनजन कुछ ऐसा है, वो ना हाँ, के से जो नाम। क्लूजिन करके एक है तो एक, हाँ, हाँ, स्कॉट स्कॉट क्लूजिन करके है एक, हाँ। वो अच्छा है। फर्गुसन है ही तो, हाँ हाँ, इनके तो मतलब जेमिसन विल, वाइट वाइट बॉल बॉलर बैठे हुए हैं, फर्ग्यूसन लोग हाँ तो भूल ही गए थे। मैट हेनरी, जेमिसन इन द स्पीयर हेड रहेगा। मैट हेनरी। मैट हेनरी है, वो बीच बीच में हेमिश बेनेट आ जाता है, तो मतलब इनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो भी ये खिला सकते हैं। मैक्लेनागन है ही नहीं अब ना, सर्किट में है नहीं इनके, मिशेल मैक्लेनागन हम्म। वो इनके सर्किट में नहीं है अब अच्छा। मतलब नहीं होता ना, टीम में सिलेक्शन में नहीं आता वो कहीं। नहीं। तो और बताएं। और तो बस यही है सर, मोस्ट लाइकली ड्रॉ। देखिए सबसे बड़ी बात, 30 ओवर हो चुके हैं, तो अब वैगनर का रोल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसकी शॉर्ट पिच बॉलिंग का बोल्ट सऊदी को उतना नहीं मिलेगा। हाँ, दे आर स्किलफुल बॉलर्स, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब जैसे ही एक सेशन निकला, इंडिया ने कोई विकेट नहीं खोया, तो फिर तो ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जाना है हाँ, मोस्ट लाइकली। सेशन, हाँ, पहला सेशन डिपेंड तो डिसाइड करेगा कल क्या होना है उसमें। हाँ, पर हाँ, पूरा मैच अगर होता तो हाँ सही रहता, तो एक क्लियर विनर निकल के आता, क्योंकि दोनों टीमों में से बुरा तो किसी ने नहीं खेला है। है नहीं, इंडिया ने मतलब रन तो कम बनाए थे लेकिन जबरदस्त कंटेन किया। दे डिडंट लेट बिल्कुल। अपोजिशन रन अवे विद द गेम, मानना पड़ेगा ये बात। हम्म, मतलब बिल्कुल। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के पास चांस था, दे कुड हैव रन अवे विद द गेम। मतलब और क्या, 100 सवा 100 रन की लीड होती, खत्म होता हिसाब किताब, नहीं बच खत्म पाता। था। हाँ। तो इंडिया ने कंटेन किया, बॉलर्स ने बहुत मेहनत की, रन नहीं दिए, दो दो ढाई रन से, दो सवा दो रन से अलावा दिए ही नहीं पर ओवर, और प्लस विकेट तो रेगुलर। आज का जो मॉर्निंग सेशन था उसमें 33 रन बने थे। हाँ, 33। 33 विकेट्स, 33 रन, 3 विकेट्स। 33 रन्स। तो आप खुद सोचिए, मतलब विलियमसन ऐसा नहीं, मतलब ही इज मोर फ्लुएंट देन हाउ ही प्ले टुडे। एक घंटे में पर 16 रन बने थे, ड्रिंक्स इंटरवल तक सोलह बिल्कुल। सोलह रन बने थे, हाँ, और एक 16 रन एक घंटे खिलाड़ी में। आउट हो गया था। तो मतलब इंडिया, ये यही तो चेंज इंडिया में भी आया ना। पहले इंडिया के ओवर में एक लूज बॉल होती थी, शमी भी लूज बॉल्स डालता था, हाँ, ईशांत भी डालते थे, ये बाकी पेसर्स होते थे। अब ये लोग लूज बॉल्स डालते ही नहीं है। काफी टाइट बॉलिंग की, नो डाउट, काफी टाइट बॉलिंग। हाँ। एक तो फाइनल का भी प्रेशर है, लोग एक आध डाउन द लेग साइड बॉल जाती भी है तो वो मिस ही हो जाती है, उस पर हाँ, अटैक अटैक नहीं हो रहा है उस पर, क्योंकि इस बिल्कुल। फाइनल में क्या कॉर्ड वो आ जाएंगे ना, कॉर्ड डाउन द लेग कॉर्ड आउट हो जाएंगे तो बड़ा खलेगा वो। सही बात है। रिस्क ही नहीं उठाते हैं उस शॉट का, मैंने देखा कई सारी बॉलें डाउन द लेग गई दोनों तरफ, अटैक नहीं हुआ, बॉल पे अटैक ही नहीं हुआ। तो कल रहेगा फिर, ये वीडियो मैं आपको भेजता हूँ, इसको आप एडिट करिए। और ठीक है सर। कल कल पहला सेशन ऑब्वियसली विल बी मच मच मोर इंटरेस्टिंग, काफी। और हाँ, डिसाइड, मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द मैच है कल पहला सेशन, जी सर, वो डिसाइड करेगा कल कहाँ जाना मैच। बिल्कुल। ठीक है फिर, ओके। ठीक है सर, इसको एंड करते हैं सर। हाँ, इसको एंड करते हैं, गुड ओके। नाइट।